नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। भाजपा चुनाव समिति की बैठक के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धर्मशाला आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लगाए आरोप। भाजपा सचिव वीरेंद्र चौधरी ने कहा, हिमाचल की संस्कृति पर हमला कर रहे विधायक विक्रमादित्य सिंह। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शिमला में सोमवार से शुरू होगा 3 दिवसीय ग्रीन फिल्म फेस्टिवल। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार सुबह सड़क मार्ग से धर्मशाला के लिए रवाना हुए। इस बीच घुमारवीं पहुंचने पर मुख्यमंत्री थोड़ी देर के लिए लोक निर्माण विभाग घुमारवीं के विश्राम गृह में रुके। यहां पहुंचने पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ वार्तालाप की। इस दौरान पत्रकारों ने विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री से प्रतिक्रिया मांगी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बयान पर विधायक विक्रमादित्य सिंह को वे कोई भी सलाह नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घुमारवीं में पत्रकारों से विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा दी गई टिप्पणी पर कहा कि विक्रमादित्य सिंह पहली बार विधायक बने हैं, जबकि वह कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सी सरकारें देखी हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से इस बात का जवाब देते हुए कहा कि जब वह पहली बार विधायक बने हैं तो इससे पहले जिन सरकारों को देखने की वह बात कर रहे हैं तो शायद वह अपने पिता के समय की सरकारों की बात कर रहे हैं। पहली बार विधायक बनने के बावजूद वह बहुत अनुभवी हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है, इसलिए वह शायद ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में पटक पटक कर मारने जैसे शब्द इस्तेमाल करना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों का हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। कर्मचारी और अधिकारियों को धमकी देना, पटक पटक कर मारना, ऐसा शब्द उन्होंने पहली बार सुना है। मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि वह एक विधायक हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हर कर्मचारी और विधायक का काम करने का एक दायरा होता है और वह देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपचुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से चुनावों की पूरी तैयारी हो चुकी है। उम्मीदवार तय होते ही अगली रणनीति तय की जाएगी। मुझे तो बहुत विचित्र लग रहा है। वो बहुत एक तरफ से बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, पहली बार विधायक बने हैं, और उसके बाद कितनी सरकारें देखी है वो अपने पिताजी के समय की सरकारों को शायद जिक्र कर रहे थे। मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों का हिमाचल के विकास में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। कर्मचारियों को इस प्रकार से धमकी देना सार्वजनिक मंच से और पटक पटक करके मारेंगे, तो ये शब्द हमने पहली बार सुना, और ये कोई जिम्मेदारी के साथ बात कही गई ऐसा नहीं है। उनको समझना चाहिए कि वो अब विधायक हैं, और अब विधायक होने के साथ साथ में कर्मचारियों और अधिकारियों का एक दायरा होता है काम करने का, और हिमाचल प्रदेश के विकास, किसी प्रदेश या देश के विकास में उनका एक योगदान होता है। इससे ज़्यादा मुझे उनको कुछ ज़्यादा सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। जैसे वो कह रहे हैं कि बहुत सारी सरकारें देखी हैं। आगामी चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं, कैंडिडेट तय होने हैं, उसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, बीजेपी अभी पिछड़ी है। घोषणा तो नहीं की है, उन्होंने पैनल भेजा है, जानकारी मिली, लेकिन फिर भी हम भी बहुत जल्दी घोषणा करेंगे। थैंक यू। मंडी से किसको लड़ाना चाहते हैं?
कोई लड़ेगा, पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। क्या कंगना को टिकट देने की तैयारी कर रहे देखिए अभी तक कुछ नहीं है, क्या सकते हैं। आज चुनाव समिति की बैठक आप बैठे थैंक यू। राकेश टिकैत के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं? राकेश टिकैत के ऊपर क्या बोलना कुछ चाहिए? नहीं। क्या किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि उनके पक्ष रख रहे हैं? बिल्कुल गुमराह करते हैं। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह उनकी ओछी राजनीति और घटिया मानसिकता का परिचय है। वहीं अब विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने IT सेल सहित बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह वीडियो पूरी तरह से कट पेस्ट कर लोगों को भ्रमित करने के लिए भाजपा द्वारा जारी किया गया है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर दिए बयान को भाजपा द्वारा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह पूरी तरह उनको बदनाम करने की भाजपा की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने इसके लिए भाजपा की IT सेल सहित भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह वीडियो पूरी तरह से कट पेस्ट कर लोगों को भ्रमित करने के लिए भाजपा द्वारा जारी किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी भी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी या बयान नहीं दिया है जो उनकी भावना को ठेस पहुंचाता हो, जैसे कि भाजपा दुष्प्रचार कर रही है। कांग्रेस हमेशा ही अधिकारियों व कर्मचारियों की हितैषी रही है। यही वजह रही है कि प्रदेश में वीरभद्र सिंह के शासनकाल के दौरान हमेशा ही सरकार व प्रशासन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज भाजपा के इस शासनकाल में सरकार व प्रशासन के बीच जो खाई पैदा हो रही है उसे सब जानते हैं। सरकार और प्रशासन में न तो कोई समन्वय है और न ही कोई सौहार्द है। आज जिस प्रकार से भाजपा के नेता व मंत्री अधिकारियों व कर्मचारियों को डराते धमकाते हैं वह सर्वविदित है। प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है, उससे सभी वाकिफ हैं। कुछ मुट्ठी भर अधिकारी कर्मचारी जो आज भाजपा के एजेंट बनकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ वह पहले भी बोलते रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी के नहीं होते, वह सरकार का प्रमुख अंग होते हैं जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा सरकार में जिस प्रकार अधिकारियों कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कांग्रेस उसे सत्ता से बाहर कर प्रदेश के लोगों को भी इस कुशासन से मुक्ति दिलाएगी। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज ये हाल भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश के अंदर हो चुका है। जिस तरीके से उनका IT सेल हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको कर्मचारी हितैषी होने का सर्टिफिकेट भाजपा से तो कम कम लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड प्रदेश के अंदर कम किया गया, SMC के लिए, पैरा टीचर्स के लिए, पैट टीचर्स के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई, तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार वीरभद्र सिंह सरकार ने बनाई है। हमारे किसी बयान को IT सेल द्वारा, भाजपा के IT सेल द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी ओछी मानसिकता को जो है वो दर्शाता है। मगर हम इनके इस तरीके के प्रचार से डरने वाले नहीं हैं। वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, वी स्टैंड विद द एम्प्लॉइज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वी स्टैंड विद द प्रोफेसर्स एंड टीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्मचारियों के, अध्यापकों के, प्रोफेसर्स के हितैषी रही है और आप इतिहास उठाकर देख लें, जो पॉलिसीज कर्मचारियों के लिए, अध्यापकों के लिए बनाई गई है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई है। इसलिए हमको इनके झूठे प्रोपेगेंडा से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने जितना कट कॉपी पेस्ट करना है भाजपा के साथियों, IT सेल वालों, आप कर लीजिए, मगर प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है और जो असली मुद्दे प्रदेश के अंदर महंगाई के, बेरोजगारी के हैं, आप उनसे प्रदेश की जनता का ध्यान जो है वो हटा नहीं सकते हैं और इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश ना करें, ये प्रदेश हित में नहीं है। वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, वी स्टैंड विद द यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वी स्टैंड विद द एम्प्लॉइज एंड द टीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के जो पेश भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने केवल मात्र ये कहा था कि जो कुछ सिलेक्टेड कर्मचारी जो भाजपा की पिट्ठू बने हुए हैं, उनके साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई करवाई जाएगी और निश्चित तौर से ये होनी चाहिए। सरकार
किसी की भी हो, मगर कर्मचारी जो है वो प्रदेश के लोगों की सेवा करनी चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की, और उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ये निश्चित तौर से जो है वो हम संदेश प्रदेश की जनता को और क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं। 70वें वन्यजीव सप्ताह समारोह के अवसर पर राजधानी शिमला में सोमवार से ग्रीन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल 3 दिन तक चलेगा। इस दौरान पर्यावरण से संबंधित फिल्में दिखाई जाएंगी। बता दें, फिल्म फेस्टिवल सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट की ओर से आयोजित किया जा रहा है। फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जानकारी साझा करना है। 70वें वन्यजीव सप्ताह समारोह के अवसर पर राजधानी शिमला में सोमवार से ग्रीन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल 3 दिन तक चलेगा। रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी डॉक्टर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि वाइल्ड लाइफ सप्ताह के दौरान सोमवार से 3 दिवसीय ग्रीन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों व स्कूली छात्रों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टिवल में वाइल्ड लाइफ व पर्यावरण की अवार्डेड फिल्में ही दिखाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बार वाइल्ड लाइफ सप्ताह की थीम वाइल्ड लाइफ ह्यूमन रिलेशन रखी गई है। इस दौरान फिल्म के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया जाएगा। डिपार्टमेंट 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक एक वाइल्ड लाइफ वीक का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 4 से 6 तारीख के बीच में एक हम फिल्म फेस्टिवल और फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें यहाँ के स्कूल के बच्चे और स्टूडेंट और पत्रकारों के लिए भी हम काफ़ी प्रोग्राम इसमें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी फिल्म फेस्टिवल में हमारा डिफरेंट जो अवार्ड विनिंग फिल्म्स हैं, जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं, उनको दिखाया जाएगा। और किस तरीके से, क्योंकि जो अगर हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बिना लोगों की इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट के लिए ये आवश्यक है कि ये पत्रकार और जो जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज़ को आम जनता तक, लोगों तक पहुंचाएं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस फिल्म फेस्टिवल और फिल्म जर्नलिज्म के जो वर्कशॉप का आयोजन किया है। और इसके अतिरिक्त जो हमारा जो ये वाइल्ड लाइफ वीक है, इसका जो थीम को हम लोगों ने इस वक्त चुना है, ये है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ रिलेशन। और ये रिलेशन जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस रिलेशन को नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव पक्ष भी हैं। जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का जो रिलेशन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वाइल्ड लाइफ वीक के दौरान हम इसके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का जो पॉजिटिव रिलेशन है उस पक्ष को भी उजागर करें। गौरतलब है कि वर्तमान में पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, चाहे पहाड़ हो या जल स्रोत। मुख्य अरण्यपाल ने बताया कि फिल्म फेस्टिवल के दौरान स्कूली बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन शामिल है। ये सभी प्रतियोगिता पर्यावरण संरक्षण को लेकर रहेगी और 6 अक्टूबर को फिल्म फेस्टिवल का समापन समारोह रहेगा। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा बार बार प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ टिप्पणी करने पर भाजपा ने आक्रामक रुख अपना लिया है। भाजपा सचिव वीरेंद्र चौधरी ने विक्रमादित्य सिंह के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नाटी डालने और खिचड़ी खाने वाला मुख्यमंत्री कहा था। भाजपा नेता ने हैरानी जताते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के बावजूद राजनीतिक मर्यादा भूल चुके हैं। भले ही उन्हें बिना मेहनत किए शिमला ग्रामीण विधानसभा से यह सीट मिली हो, लेकिन पद मिलने के बाद उसकी गरिमा का सम्मान करना चाहिए। हमारी संस्कृति और खान पान हमारी पहचान है। आए दिन विक्रमादित्य सिंह जी अपनी अपरिपक्वता का परिचय देते रहते हैं। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले उन्होंने कर्मचारियों के लिए बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स पास की, और एक दिन हुआ नहीं और उन्होंने अब और रिमार्क्स पास करने शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने हमारी संस्कृति पर ही प्रहार करना शुरू कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी पर नाटी डालने के लिए उन्होंने कहा, और खिचड़ी खाने वाले की बात की उन्होंने। दोनों बातें आपस में बड़ी उनको ये समझ में नहीं आया कि उनके पिताजी भी समय समय पर कहीं कार्यक्रम होते थे, तो बल्कि वो ज़्यादा नाटियाँ डालते थे। अब कहीं मुख्यमंत्री जी ने कहीं नाटी डाली भी है, तो इसमें मुझे लगता है उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। और उनके मुख्यमंत्री जो उनके पिताजी जब रहे हैं, तो उन्होंने भी समय समय पर आकर धामें गाई हैं, खिचड़ियाँ गाई हैं। खिचड़ी खाना भी हमारे यहाँ परंपरा है। तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर उनको बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है। मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा अपना मानसिक जो संतुलन है उसको ठीक करना चाहिए।
वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार गीता श्री ने शिमला के रोटरी टाउन हॉल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर प्रथम हिमाचली महिला कथाकारों के कथा संचयन वागीशा का विमोचन किया। पुस्तक का संग्रहण करने वाली एवं भाषा कला एवं संस्कृति विभाग की सदस्य भारती कुठियाला ने बताया कि इस पुस्तक में 22 कथाकारों की कहानियों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में नई कथाकारों को भी मौका दिया गया है। ये पहली मर्तबा है जब महिला कथाकारों के कथा संचयन को पुस्तक में पिरोकर उसका विमोचन किया गया और महिला विमर्श को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की एक कोशिश की गई है। आज पुस्तक विमोचन हुआ वागीशा कथा संचयन। इसमें मैंने एक प्रयास किया था हिमाचली कथाकारों का संकलन करके 22 कहानियाँ इसमें ली गई हैं और जो 22 कहानियाँ हैं वो हिमाचल की स्थापित जो लेखिकाएँ हैं। देखिए महिला विमर्श की बात तो पूरे जगह हो रही है और ये मेरा प्रथम प्रयास ये था कि महिला कथाकार जो हैं हिमाचल की स्थापित महिला कथाकार राष्ट्रीय स्तर पर उन पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है और एक अलग अलग स्तर पर वो लिख रही हैं, बहुत सालों से लिख रही हैं। स्थापित जो कथा मैगज़ीन्स हैं जैसे हंस है, बागार्थ है, उसमें उनकी कहानियाँ छपी हैं कहानियाँ, पर उसके बावजूद भी वो स्थान जो है एक पहचान के लिए, क्योंकि उनका एक संकोचित स्वभाव है हिमाचल की कथाकारों का, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा नहीं होती उनके लेखन की, वो होना बहुत ज़रूरी था मुझे लगा। तो मैंने एक प्रयास किया है प्रथम हिमाचली महिला कथाकारों का वागीशा कथा संचयन के माध्यम से 22 कहानियाँ इसमें और कुछ नई लेखिकाएँ भी हैं जिन्हें मैंने मंच दिया है। तो आज का एक प्रयास था, उस पर हम राष्ट्रीय स्तर पर भी बात हो कि क्या लिख रही हैं, किस तरह की कहानियाँ लिख रही हैं। बहुत लेखन कविता संग्रह मेरा आ चुका है, लकीरें बोलती हैं, और ये तीसरी किताब है मेरी। आईजीएमसी कैंसर अस्पताल में नॉफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे गुरु का लंगर में मरीजों व उनके तीमारदारों के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वाटर डिस्पेंसर लगाए गए हैं, जिससे लंगर में आने वाले सभी लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिल सके। यही नहीं, संस्था का दावा है कि वह लोगों के लिए मिनरल वाटर भी रखते हैं। संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बताया कि लंगर में सैकड़ों लोग प्रतिदिन आते हैं, ऐसे में उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी संस्था द्वारा मरीजों के तीमारदारों के लिए सराय भी बनाई गई है जो बिल्कुल निःशुल्क हैं। यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि सैकड़ों लोग लंगर छकने के लिए आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पानी की पूरी सुविधा है। हमने यहाँ पे डिस्पेंसर्स लगा रखे हैं, आरओ लगाया हुआ है, इवन हमने जो है मिनरल वाटर की बॉटल्स भी रखी हुई हैं। जैसे कोई राहगीर होता है, जल्दबाजी में होता है तो वो पानी की बोतल ले जाता है, नहीं तो अमूमन लोग यहाँ से डिस्पोजेबल में हमारे से बिस्लरी का पानी या आरओ का पानी डिस्पेंसर से गर्म ठंडा नॉर्मल लेके जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको पानी की आवश्यकता होती है हम उसको पानी देते हैं। आप चाहें तो बाहर पेशेंट्स वगैरह से पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी तरफ से कुछ है कि भाई पानी साथ लेके आओ या लंगर तभी मिलेगा, ऐसी कोई नहीं है। और अभी तक ऐसी कोई समस्या मुझे लगी भी नहीं कि जिसमें कि लगे कि पानी की बंदे को ज़रूरत है और हमने उसको बोला हो कि पानी साथ लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से बहुत से पेशेंट्स हैं, इवन आईजीएमसी के अंदर तक से पेशेंट हमारे पास आते हैं जो गर्म पानी हमारे से यहाँ से लेकर जाते हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई चार्जेस नहीं है कि भाई हमने जैसे होटल्स में होता है कि आप आएंगे तो आपको 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 का पैकेज है। ये संस्था जो है ये लोगों के सहयोग से चलती है और लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे चाहे 50 दें, 100 दें, 200 दें, 1000 दें, उनकी अपनी श्रद्धा होती है और श्रद्धा अनुसार ही जितना देते हैं हम उसको रसीद काट के बाकायदा उसकी वापसी देते हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा बोर्ड द्वारा निकाले आदेशों का स्वागत किया है। महासंघ के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर मामराज पुंडीर ने कहा कि इस परीक्षा प्रणाली से प्रदेश के बच्चों में होने वाले मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा। परीक्षा प्रणाली को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश का सिरमौर बन गया है। मामराज पुंडीर ने कहा कि प्रदेश में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की परीक्षा को 2 बार करवाने से बच्चों पर मानसिक दबाव कम पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हिमाचल प्रदेश में कक्षा 9वीं से लेके कक्षा 12वीं तक की परीक्षाओं को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिस आदेश के तहत सभी विद्यार्थियों की परीक्षा साल भर में 2 बार ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ
स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा और हिमाचल सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को हिमाचल में लागू करने की पहल के लिए आभार व्यक्त करता है। इस परीक्षा प्रणाली में बदलाव के साथ साथ बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव को ख़त्म करने का काम ये परीक्षा प्रणाली करेगी, क्योंकि साल में विद्यार्थी को 2 मौके मिलेंगे अपने परीक्षा को सुधारने के लिए। यदि कोई बच्चा पहली परीक्षा में कम मार्क्स लेता है तो द्वितीय परीक्षा में उनके पास अपने मार्क्स को सुधारने का मौका मिलेगा। दूसरा, इसमें एक और बहुत बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है वो एक्टिविटी को जोड़ दिया गया है। 80 नंबर की अगर परीक्षा होगी, 20 नंबर बच्चों को उसके द्वारा किए गए स्कूल में कार्य के अनुसार बच्चों को दिए जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को सीखनी पड़ेगी और उस जो बच्चा विद्यालय में परफॉर्म करेगा उसके मार्क्स भी बच्चों की परीक्षा में जोड़े जाएंगे। तीसरा, जो इस एक और बहुत बड़ा इस परीक्षा से जो फ़ायदा होने वाला है वो है कि जो डम्पी एडमिशन होती थी पहले वो ख़त्म हो जाएगी। एक्टिविटी बेस्ड का मतलब है बच्चों को स्कूल में अटेंडेंस ज़रूरी होगी और ये सारे फ़ायदे जो है बच्चों की, जैसे कई बार डम्पी एडमिशन करा लेते थे, अब उस प्रणाली को भी ख़त्म किया जाएगा। और जो ट्यूशन सेंटर चले होते थे उस पर भी बहुत बड़ा घात इसके पड़ेगी, नुकसान। ट्यूशन सेंटर बंद होने पे कगार पे आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा फ़ायदा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के विद्यार्थी को दिया जा रहा है। एसडीएम अर्की ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा और अन्य महान विभूतियों के कारण ही हमें मतदान का अवसर प्राप्त हुआ है। मतदान हमारे प्रति, एक दूसरे के प्रति और देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा, अगर आप मतदान नहीं करते तो शिकायत का अधिकार भी खो देते हैं। ऐसे में उन्होंने क्षेत्रवासियों से अर्की विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। गांधी जी के सत्य और अहिंसा और अनेक महापुरुषों के कारण ही हमें मतदान का अवसर प्राप्त हुआ है। मतदान हमारे प्रति, एक दूसरे के प्रति, इस देश और इस विश्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो आप शिकायत करने का भी अधिकार खो देते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, आप मतदान नहीं करेंगे, परंतु जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं आपके समाज की आवाज को उठाने का कार्य करेंगे। इसलिए आप मतदान अवश्य करें। जय हिंद। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।